मानव समाचार, मानवता के हक में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप मालेगांव से अंसारी ज़िया और रहमान मुस्कान। अजीज़ शहरियान, मानव समाचार के कायरीन से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि गुज़श्ता चंद महीनों से बार बार पुलिस डिपार्टमेंट में इस बात की आगाही की जा रही है कि कुत्ता गोली नशीली अद्वियात जो हमारे नौजवानों के अंदर आम होती जा रही है और जिसके नशे में आकर धूत होकर बिला वजह किसी के ऊपर भी कटर मार देना, तलवार से हमला कर देना, गुप्ती मार देना, चोरी चमारी और भी बहुत सारे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इसके ताल्लुक से बार बार जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट को यानी आगाही की जा रही है, मगर कोई माकूल कार्रवाई नहीं हो रही है। आज इसी सिलसिले में हम लोग सिविल हॉस्पिटल में आए हुए हैं। किला वार्ड नंबर 17 के कारपोरेटर साजिद अहमद अब्दुल रशीद मुकादम के करीबी साथी मोहम्मद रमज़ान वैरमैन जो के रास्ते से गुजर रहे थे, उनके ऊपर भी ऐसे ही कुत्ता गोली खाने वाले दो लोगों ने हमला किया, जिसकी मुकम्मल तफसील हम जानते हैं इनसे। फैज़ान अहमद जो है कि ये पूरी तफसील देंगे कि क्या हुआ था। आप बताइए फैज़ान अहमद साहब किस वक्त वहाँ क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान। मैं रोड के किनारे खड़ा हुआ था, तभी देखा कि रास्ता गुजरने वाले रमज़ान वैरमैन जो कि मेरे चाचा है, वो रास्ते से गुजर रहे थे। तभी दो लोगों ने उनकी साइकिल से टक्कर हुई। उन्होंने फ़ौरन उनके ऊपर हमला कर दिया और मारते हुए उन्हें उनके ऊपर चाकू वगैरह से हमला किया। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट और सभी लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि दिन में आम आदमी महफूज नहीं है, तो क्या हम रात में अपने आप को महफूज रखना बिल्कुल हम समझते हैं कि यार हम महफूज है रात में। और पुलिस डिपार्टमेंट इनको ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करे, इनको सज़ा भी दे, और जो नशा और गोली वगैरह बिक रही है तो इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। नशा मुक्त मालेगांव तहरीक चलाओ और जो हो सके हर इंसान से उसकी खिदमत लो। मैं यही सवाल रखना चाहता हूँ। दुश्मनी थी क्या पहले? उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये नशे में लत धुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते और कहीं भी रहते हैं लोग। आम आदमी के ऊपर इस कदर हमला करते ये लोग कि उनकी जान से मारने की कोशिश करते। गुज़श्ता दिनों हज़ार खोली से राशिद इमार साहब ने एक पोस्ट शेयर की थी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, जिसमें उन्होंने इस बात की आगाही की थी कि मालेगांव शहर के अंदर जितनी भी मेडिकल स्टोर है और उनके मालकान है, जो भी ड्रग्स की अद्वियात नशीली गोली दवाएं उनके पास आती है, वो पूरा कानूनी तरीके से आती है, उसकी पूरी लिस्ट होती है और किस पेशेंट को वो गोली दी गई है, किस डॉक्टर के मार्फत दी गई है, उसकी भी उनके पास पूरी तफसील होती है। जब इतने सख्त तरीके से मेडिकल स्टोर मालकान ये गोलियां बेच रहे, तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये जो कुत्ता गोली है, नशीली अद्वियात है, तो फिर किस तरीके से इन लोगों के हाथ लगती है? सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये। तो हम लोगों ने जब इसके ऊपर जानकारी ली तो पता चला कि ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए ये नशीली अद्वियात और गोली दवाएं जो है तो मार्केट में लाई जा रही है। इसमें मेडिकल स्टोर मालकान का कोई कसूर नहीं है। ये हमारे लिए एक सबसे अहम चैलेंज था और सवाल था कि क्या मेडिकल स्टोर मालकान ये गोलियां दे रहे, मगर नहीं। जब हमने इसकी तहकीक की तो मेडिकल स्टोर मालकान की तरफ से ये गोली नहीं दी जा रही है, बल्कि यहाँ हमें खूब गुप्त तरीके से खुफिया मालूमात की तरफ से कि यार इसमें कुछ डिपार्टमेंटली लोग भी शामिल है जो कि खुफिया तरीके से जो है तो गोली जो है तो इनको ब्लैक मार्केटिंग में दी जा रही है। इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि मालेगांव शहर के सियासी रहनुमाओं से गुजारिश करूँगा कि उसके ऊपर एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है तो बैन लगाया जाए और इस पर एक अच्छे तरीके से कार्रवाई की जाए। और मैं मानव समाचार का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने नशा मुक्त अभियान का एक बेड़ा उठाया है। अल्लाह आप लोगों को जज़ा खैर दे। जज़ाकल्लाह व खैरा। हो राजधानी